Looking after plants. Our topic is 1.3 ट्रांसपोर्टिंग वाटर। आपने इससे पहले पढ़ा है अपनी बुक में, हम जब वेकेशन से पहले के पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे हमने, लीव्स, रूट, स्टेम, फ्लावर्स। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और हमने देखा था कि कैसे जो है वो लाइट उन पे अफेक्ट करती है। अगर लाइट नहीं होती या वाटर नहीं उनको मिलता तो पौधों को क्या होता है, प्लांट्स को। आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर। इसमें हम देखेंगे कि वाटर जो है वो प्लांट में कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कोई न्यू वर्ड है इसमें, उनको हम लर्न करेंगे, उनके मीनिंग देखेंगे। ओनली देयर इज वन वर्ड, एब्जॉर्ब। इट्स मीनिंग इज टू सोक अप लिक्विड। मीन के लिक्विड जो है, आप कोई भी चीज है वो सोक अप, अगर लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी भी हो सकता है। नॉर्मली तो प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के थ्रू वाटर ही सोक अप करते हैं ना। इसी तरह से जैसे आपने इसकी एग्जांपल ऐसे आप देख लें, जैसे आपके पास स्पॉन्ज है, जो आपकी क्लास का डस्टर है, दैट इज स्पॉन्ज। लाइक वो स्पॉन्ज आपकी क्लास का डस्टर है। डस्टर आप देखते हो ना, जो आप जिससे आप ब्लैक बोर्ड साफ करते हो। मुझे अगर आपको, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग देन गिव मी द रिएक्शन ऑफ थंब रिएक्शन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपने अपनी क्लास में जिससे आप बोर्ड साफ करते हो वो देखा है ना आपने। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप उसको पानी में रखते हो तो वो सारा पानी जो है वो अपने अंदर सोक अप कर लेता है उसमें, और वो हैवी सा हो जाता है। इसका मतलब है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से जो रूट्स हैं वो भी सॉइल के अंदर, आपको पता है रूट्स जो हैं वो कहाँ होती हैं, नीचे होती है मट्टी में, सॉइल के अंदर। डू यू नो? हु नोस? शो योर थंब रिएक्शन इफ यू नो दिस। इफ यू नो दिस देन show your thumb reaction, so I could know that you know that what the roots are doing. Roots are absorbing water. Okay, good. तो इट्स मीन के एब्जॉर्ब मीन के जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द रूट्स एंड द स्टेम। मतलब प्लांट के अंदर रूट और स्टेम का क्या फंक्शन है, वो क्या करती हैं। अब आप देखें, आपको दो प्लांट्स नजर आ रहे हैं। कैन यू सी द प्लांट्स ऑन द स्क्रीन? Okay, if you can see, then show the reaction. Sabir, you are attending the class, you are not looking at the screen. Look at the screen. Okay. If you are understanding what I am saying, then use the reaction button and show your reaction by thumb up. Okay, these are the two plants. One plant is healthy and other is wilted. It's mean other plant is not healthy. आप देखें, एक प्लांट है उसके सारे लीव्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन दूसरा आप देखें, दूसरा वाला प्लांट जो है, ये वाला दिस प्लांट, आप देखें इसके सारे पत्ते नीचे को हुए हुए हैं। ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि इनको कोई बता सकते हैं क्यों हुआ हुआ? इधर लिख के मुझे बताएं कि इसको क्या चीज नहीं मिल रही। आप इधर से लिख के बता सकते हैं मुझे मैसेज में, क्या इसको क्या चीज नहीं मिल रही? एनीवन? इसको क्या नहीं मिल रहा? इसको वाटर नहीं मिल रहा। अगर आप देखें इधर कि क्या हो रहा है इसके साथ, ये देखें। कैन यू सी दिस नाउ? अगर हम जिसको पॉट में से निकालेंगे तो हम देखेंगे इसकी स्मॉल स्मॉल ये रूट्स हैं जो एक दूसरे के अंदर, ये सारी इस पे फैली हुई हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं सारी रूट्स। ठीक है, ये सारी रूट्स एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं, तो क्या हो रहा है कि ये वाटर को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है उसको जितना पानी उसको चाहिए वो नहीं मिल रहा, और वो इस शेप में आ गया। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग then thumbs up, show the thumbs up reaction. This happen to the plant when it is not absorbing water properly. ठीक है, इस तरह का हो जाएगा प्लांट, वो इस तरह का स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पौधे को किसी
बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे कि उसकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रेट हो जाएं और वो वाटर को सही तरह से एब्जॉर्ब कर सकें, और ताकि पौधा फिर जो इस तरह से जो सेकंड वाला है इस तरह से हेल्दी हो जाए। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। ठीक है, आपको देख रहे हैं ये रेड एरो, कैन यू सी द रेड एरो ऑन द स्क्रीन नाउ? ये रेड एरो, दीज आर शोइंग द वाटर। ठीक है, ये वाटर है जो कि रूट्स, आप देख रहे हैं कि ये सॉइल के नीचे रूट्स हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं अपने अंदर, और फिर उस वहां से वो, आप देखिए ये रेड एरो जो है ये दे आर गोइंग अप। ये क्या है एक्चुअली? ये पानी है जो कि स्टेम के थ्रू लीव्स तक जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होनी है। ठीक है, और वहां पे पानी चाहिए होगा उसके लिए। तो ये पानी जो है वो स्टेम के थ्रू, आप देखें ये लीव रूट्स के थ्रू जो पानी है वो ये ऊपर ट्रेवल कर रहा है और वो इस तरह से सारे लीव्स तक जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपको एक और मैं शो कर रही हूँ डायग्राम, ये वाली। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे, हमें पता लगेगा कि किस तरह से पानी जो है वो ट्रेवल करता है थ्रू द स्टेम। रूट से स्टेम में आता है, किस तरह से आता है, और किस तरह पूरे लीव्स तक जो है वो हर प्लांट के पार्ट तक जाता है। आप देखें, ये दो तरह की आपको ये नजर आ रही है, ये जहाँ पे मेरा एरो है, आप देखें जाइलम ट्यूब एंड फ्लोएम ट्यूब। ये क्या करती हैं? ये पानी और जो फूड बनता है, आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस जब होती है तो लीव्स के अंदर फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, जो कि बाद में सारे प्लांट को ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम ट्यूब। ठीक है, और जो जाइलम ट्यूब है वो रूट से, क्योंकि आपको पता है ना कि रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो जाइलम ट्यूब के जरिए वो पानी जो है वो ऊपर आ रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस डायग्राम में देखें, जो जाइलम ट्यूब है उसमें जो पानी है इट इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, ये सिर्फ ऊपर जाएगा और लीव्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो फ्लोइंग ट्यूब है ये वाली, ये क्या करती है? ये टू वे है। आप देखें एरो का जो डायरेक्शन है, दिस इज इन टू साइड्स, ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों तरफ जो है वो फ्लोइंग ट्यूब्स में फूड जो है वो ट्रेवल करता है और रूट्स तक भी जाता है, लीव्स तक भी जाता है, और स्टेम में भी जाता है, और जहाँ जहाँ पे फ्लावर में भी जहाँ भी इसकी जरूरत होती है वहां पे ये जाता है। टू वे ये ऊपर नीचे जा सकता है। और पानी जो है लेकिन वो, आप देखें, सिर्फ अपवर्ड जाता है, वो रूट से आ रहा है और ऊपर जा रहा है स्टेम में, फिर इधर से लीव की तरफ जा रहा है। ठीक है, phloem carries the food sugars that are produced through photosynthesis upwards and downwards from the leaves to storage areas within the plant and to parts of the plants that are growing. ठीक है, कि फ्लोइम वो होती हैं जो कि फ्लोइम ट्यूब्स जो होती हैं, क्योंकि ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टेम के अंदर जो कि कैरी करते हैं फूड को, जो प्लांट जो लीव्स में बनता है। ठीक है, उसको नीचे ऊपर ट्रांसफर करती हैं फ्लोइंग ट्यूब्स, और देन जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स इन द अपवर्ड मोशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जाइलम ट्यूब है, ये क्या करती हैं? ये रूट से वाटर को कैरी करती हैं टू द प्लांट्स। ठीक है, अब नाउ I am showing you a video so that you can understand it easily how water transports in the plant. So watch carefully. Okay.
this was all about the transportation. I think you all understand now how the water is transporting through the roots to the stem. Okay, you understand? Now show your thumb reaction. If you have understood, then show me your thumb reaction. Very good. Musa is showing. Saber is showing. Very good. Okay, now we'll start the next slide. Baobab tree. Anyone know what is this baobab tree? Okay, I will tell you. I will show you now what is the baobab tree. This is the baobab tree. Have you seen here in Lahore this type of tree anywhere? No, I think you didn't. I didn't see. Have you seen? I think no one have seen. So this is the tree whose stem is very thick. You see, its stem is very thick. Why? Because the plants are according to their environment. Where in whichever environment they are, they change. They are like that because this. Why this is its stem is so thick? Because it is growing in a dry place. Okay, so it stores water in its thick stem